Hello, my dear student. Welcome to our classes. Myself is Ashwini Shrivastava, and we are recorded now at present. So, my dear student, come first and join this recorded video. तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 का रिवीजन फॉर्मूलेस हमारे आईआईटी जेईई मेंस 2024-25 रहेगा. एज पर द न्यू सिलेबस यहाँ पर सब कुछ रहेगा, आपको पता ही है, क्योंकि जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो एज पर न्यू सिलेबस ही रहती है, क्योंकि आईआईटी में ये सब पूछे जाएंगे. इसलिए मैं आपको यह बता रही हूँ. इसको आप लोग सब चैनल को, मेरे A2R क्लासेस को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि जब भी आपके सेशंस अनअकैडमी पे लाइव सेशंस टेस्ट का रहेगा तो यहाँ से सारे फॉर्मूले आप रिवाइज करके अगर आएंगे तो अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इट्स माई टेलीग्राम ASHWIN 8281. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वहाँ पे आप भेज सकते हैं. लाइव क्लासेस के लिए आप अनअकैडमी पर अश्विनी श्रीवास्तव को फॉलो कर लेंगे. मेरा नाम जैसा कि आप सभी को पता है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, बेहतर रहेगा. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थिंग कूलॉम्स लॉ, क्योंकि सबसे पहला यहाँ पर आपका कूलॉम्स लॉ ही आता है. तो हम लोग किसकी बात करेंगे यहाँ पे? कूलॉम्स लॉ के बारे में ही आपकी यहाँ पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो आप सभी जानते होंगे, आप सबने पढ़ा होगा डेफिनेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या कहती है. सिंपल सी अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप सभी यहाँ पर पता है कि दो चार्जेस जो होते हैं आपके, ठीक है, उनके चार्ज के क्या होता है, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपका फोर्स होता है. पहला कंडीशन. दूसरा क्या होता है कि जो उसके बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ये दोनों कंडीशंस किसने? कूलॉम्स लॉ में कही गई. तो अगर आप देखिए फर्स्ट लॉ को इसको डिस्कस करें तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं विच स्टेट दैट, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, विच स्टेट दैट, विच स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, the magnitude the magnitude of electric force. Just 1 minute, मैं माइक सेट कर लूँ जरा सा. Magnitude of the electric force, the electric force between the two charges, between the two charges, between the two charges is directly proportional to the, is directly proportional to, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के बराबर होता है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके इनवर्सली हो जाता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस देम. ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट रिलेशन क्या कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हो जाता है और आपके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर. लेट इट सपोज आपका Q1 चार्ज ये रखा है, किसी डिस्टेंस पे आपका Q2 चार्ज रखा हुआ है. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला ये निकलेगा. प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आपको सबको पता है यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, दैट इज Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर हो जाएगा. जब हम k की वैल्यू को यहाँ से पुट कर लेते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं k की वैल्यू जो होती है, इसको हम अगर टर्म में लिखें तो ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है? R स्क्वायर के बराबर हो जाता है. ये क्या हो गया? हमारा फोर्स हो गया. अगर आप इस पूरी वैल्यू को अगर देखेंगे तो यहाँ से हम इसको अगर बताएं तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, तो आप याद कर लीजिए. अगर हम परमिसिबिलिटी की बात करें, ठीक है, तो परमिसिबिलिटी इन द वैक्यूम में होगी 8.854 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो के की वैल्यू आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं. अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन को अगर सॉल्व करेंगे, दैट इज अप्रोक्स वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द, अप्रोक्स कह सकते हैं, अप्रोक्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर. तो आप इसको याद रखिए तो ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा. दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है,
अगर अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर हम कहें कि आपके फोर्स कैसे हैं, अट्रैक्टिव है, ठीक है, अट्रैक्टिव फॉर अनलाइक चार्जेस के लिए याद रखेंगे Q1 Q2 क्या होगा, लेस देन आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर एफ कैसा होगा, एफ इज अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो आपका फोर्स है वो कैसा होगा, आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस, ठीक है, ये सी है थोड़ा सा ऐसा बन गया, चार्जेस कर देंगे, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि Q1 Q2 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। एंड क्या करेंगे, रिपल्सिव होगा लाइक चार्जेस के लिए, और क्या होगा, F इज रिपल्सिव हो जाएगा, F इज रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस, ठीक है, तो यहाँ पर आप दे देंगे Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। देयर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज यूजफुल फॉर एग्जाम पर्पज, ये आपके एग्जाम पर्पज के लिए क्या रहने वाली है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है, ओके, गॉट इट, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। चलिए, अब कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म भी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ तो ये क्या है, जनरल फॉर्म थी, ये अगर बात करें तो ये क्या था बेटा, आपका जनरल फॉर्म था, इसको आप कह सकते हैं दिस इज योर जनरल फॉर्म, ठीक है। हम फिर कहते हैं आपका कूलम्ब्स लॉ किसमें, नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो आपका कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसको भी मैं करा दे रहे हैं आपको, तो चलिए देखते हैं। लेट यू सपोज कि आपके पास में क्या है, कोई दो चार्ज है, हमने कहा लेट यू सपोज ये आपके पास Q1 चार्ज है और ये क्या दे रखा है, Q2 चार्ज दे रखा है, इस पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है F1 से 2 इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसका कहाँ लगेगा, इधर देखेंगे तो ये लगेगा F2 से 1 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, 1 है, दैट इज अ पॉइंट 2, इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हमने क्या कह रखा है, दैट इज डिस्टेंस क्या दे रखी है आपको, आर डिस्टेंस है दोनों चार्ज के बीच की दूरी जो कि कहते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे चीजों को निकालना है, अगर आपके दोनों क्या करें, इंटरेक्ट कर रहे हैं, सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही आपके पास दो चार्जेस है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, आर है, तो यहाँ से आपने इसको Q1 दे रखा है, ये आपको Q2 दे रखा है, ये दोनों को रिपल्स कर रहे हैं, दैट इज F1 से 2, सॉरी 1 से 2 आपका इस डायरेक्शन में, अगर 2 है ना, दैट इज 2 से 1 होगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो बच्चे ओवर राइटिंग थोड़ा सा ये होता है ना कि बाद में आपको रिकॉर्ड वो PDF मिलती है, तो वहां भी फिर वो ओवर राइटिंग हो जाती है, तो ये हो गया 2 से 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से 2 फोर्स हो जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, फोर्स हो जाएंगे, अगर हमारे अनलाइक चार्ज है, केस 1 अगर मेरा अनलाइक चार्ज है, तो ठीक है, पहला वाला केस अगर यहाँ पे लिखे हमारे कैसा है, केस 1, आपके पास में कैसे अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्ज है, तो यहाँ पर अभी मैंने आपको जस्ट पीछे बताया क्या है, Q1 एंड Q2 क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा आपका जो एग्जर्टेड होगा ऑन द Q से 2/1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा फोर्स आएगा F2 से जो 1 पे एग्जर्टेड होगा, दैट इज Q1 Q2 चार्ज अपॉन, ये तो हो जाएगा आपका 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस आर स्क्वायर। अब इसमें यूनिट वेक्टर भी तो आएगा, तो इसका यूनिट वेक्टर क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, इन दिस डायरेक्शन में क्या होगा, यूनिट वेक्टर आपका क्या करेगा, एन लाई करेगा, इसमें भी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन में लाई करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है जो डिफाइन करेगा फोर्स को। सिमिलरली अगर आपको F2 1 से, यहाँ से आपने 1 से 2 निकाला है, ये कहाँ से निकाला है आपने, 1 से 2 निकाला, या 2 से 1 आप कहीं भी कह सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि फोर्स 1 से 2 पे लग रहा है, तो ये 1 से 2 पे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे ये माइनस साइन, अब एक पॉजिटिव आएगा तो एक नेगेटिव आएगा, बट ऑब्वियस है, अब आप लोग की चॉइस है कि आप किसको पॉजिटिव कंसीडर करें, किसको नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, तो अब देख लो 1 से 2 क्या पॉजिटिव है, तो 1 से 2 क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव के साइन के साथ में आ जाएगा, ठीक है, तो उसको आप याद करेंगे नेगेटिव साइन के साथ में। साइन कन्वेंशन हमेशा हमारा एक ही जैसा रहता है, हर एक जगह कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, तो आप साइन कन्वेंशन के साथ में इसको लिख देंगे यहाँ पर, दैट इज F21 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ दिस, क्योंकि आपका साइन ये प्लस साइन के याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एन हो जाएगा, ये किसके लिए, आपका अनलाइक चार्ज है उस केस में। अगर आपके पास क्या हो जाए, लाइक चार्ज आ जाए, ठीक है, केस सेकंड हम लेते हैं, चार्जेस आपके कैसे हैं, लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस के लिए आप क्या कहेंगे,
आपके पास लाइक चार्ज है तो आप क्या करेंगे, लाइक चार्जेस के लिए कहेंगे Q1 एंड Q2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब फिर से आप देखेंगे कि यहाँ से हम जब F12 निकालेंगे तो यहाँ पे ये जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 इंटू यूनिट वेक्टर n अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, F2 से 1 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट इज Q1 Q2 यूनिट वेक्टर n अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझाने में बताई गई है। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की बात करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका एप्सिलॉन r, उसके बारे में बात करेंगे। तो कितने पॉइंट डिस्कस हो गए, 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 डिस्कस हो गया। पॉइंट नंबर 3 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी। ठीक है, और इसे क्या कह सकते हैं आप लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई बेटा ये क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैं सब चीजें आपको लिखा रही हूँ, जिसे हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी एट द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, ऑफ द वैक्यूम अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका परमिटिविटी इन मीडियम। ऑफ परमिटिविटी। ठीक है, इसको वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन, इसके लिए क्या लिख दे रहे हैं हम, सॉरी मीडियम उल्टा लिख दिया। देखो क्या हो गया आज हमारे माइंड को, आज लग रहा है माइंड में भी हमारी टेक्निकल ग्लिच चल रही है। ये जब फॉर्मूला लिखा ना तब दिखा कि वो पहले मीडियम है फिर वैक्यूम है, सॉरी, सो सॉरी माय डियर स्टूडेंट, मीडियम अपॉन वैक्यूम कर दीजिए। तो एप्सिलॉन अपॉन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट। तो रिलेटिव इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देखते भी हैं कई बार इस क्वेश्चन जो है आप लोग के इस पे आते हैं, तो हम लोग इससे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, या इसमें बहुत सी बुक में कैपिटल के से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मेरे पास में एयर है तो एयर के लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 1 हो जाती है, याद रख सकते हैं। अगर परमिटिविटी की फॉर्म में अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला रखना है तो फोर्स क्या होता है Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाता है यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन r स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर Q1 Q2, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा के आर स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी के इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। तो आप इस टर्म में क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट, अब ये के और वो के अलग नहीं है, यहाँ पे ये कैपिटल के है वो स्मॉल के था। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज कि आप इसमें कहीं कंफ्यूज होने बैठ जाएं कि मैडम ये भी के, ये आपका कैसा है बेटा, स्मॉल के है, ये देख रहे हैं ना स्मॉल के है, तो ये स्मॉल के की वैल्यू है, ये स्मॉल के की वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, ये क्या है, कैपिटल के है जिसके एयर की बात करते हैं। तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। बेसिक बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बेसिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वेव्स वगैरह में पढ़ा था उसी तरीके से इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है, सुपर पोजीशन होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे चार्ज प्रेजेंट है, टोटल फोर्स निकालना है गिवन चार्ज का, तो उसका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल चार्ज का क्या करेगा और अदर पार्टिकल्स पे किसी वन टाइम पे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोज कहते हैं। चार्जेस का होता है ना बहुत सारे चार्जेस जो आपने क्वेश्चंस करे होंगे, बेसिकली चार्जेस को ऐड कर देंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, क्वेश्चन से भी ये कल ये क्वेश्चंस कराऊंगी जब मैं क्लास में, तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ में, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है किसी भी पॉइंट पर स्पेस सराउंडिंग चार्ज पर, इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको डिफाइन करने के लिए कहूँ, छोटी डेफिनेशन से बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, जैसे हम ई की बात करते हैं, वी प्लेस अ स्मॉल, एक छोटा सा चार्ज रखेंगे, वी प्लेस अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। जैसे आपने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया, पॉइंट पॉजिटिव, क्या लिखा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट
चार्ज, जिसे हम किस पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू नॉट से। ठीक है, एट ए पॉइंट, एट द पॉइंट, एट द पॉइंट इन द स्पेस वेयर, इन द स्पेस वेयर, ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जहां पे आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं इन द कूलम में, ठीक है, फोर्स को एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ठीक है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट, दैट इज ए लिमिट, जो आपका पॉइंट चार्ज है वो क्या हो जाए, आपको बहुत स्मॉल सी वैल्यू होती है, एफ अपॉन क्या लिख लेते हैं, इसे क्यू लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसने आगे चल के अगर चार्ज प्लेस होता है पॉइंट चार्ज पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अदर चार्ज की वजह से ई आ रहा है, तो आपका चार्ज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ से ई इज इक्वल्स टू जब हम बात करेंगे तो ये जाएगा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ई इंटू क्यू हो जाता है, जिसपे आप इसको Q इंटू ई बी फॉर्म में याद करके बैठे होंगे। तो इस फॉर्मेट में इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जेई पर्पस। अब इसके स्पेशल केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द आइसोलेटेड पॉइंट, ये सब आपने डेरिवेशंस करे होंगे, तो मैं इन सबको एक जगह फॉर्मूले को लिखा दे रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका ड्यू टू द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन इस पे आएंगे ड्यू टू आइसोलेटेड, ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर आपका कैसा है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू, याद कर लो बेटा फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको 9 × 10⁻⁹ कह सकते हैं, इंटू क्या हो जाएगा, Q/r²। ये आप इसको याद कर लीजिए, 9 × 10⁹ इंटू Q/r²। किसी भी फॉर्म में याद कर, क्योंकि वैल्यू तो आपने याद कर लिए, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, वैल्यू के फॉर्म में याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, आपने डेरिवेशन इसका भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, भाई इससे तो बहुत ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आईआईटी का फेवरेट फॉर्मूला है। तो देख लो, मैं इसे रेड कलर से और लिख दे रही हूँ। ठीक है, इसमें भी आपके कुछ केसेस हैं, तो इसमें केसेस को मैं डिफाइन कर दे रही हूँ, केस इसको ए नाम दे रहे हैं। केस नंबर 1 इसके अंदर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस इज अ डाइपोल। ठीक है, ई से रिप्रेजेंट कर ले रही हूँ यहाँ डायरेक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल की बात करता है। ठीक है, तो लेट यू सपोज कि आपके पास एक पॉइंट है, हमारे दो सेपरेशन डिस्टेंस, तो हमने कहा कि आपके बीच पास में एक चार्ज क्या है, माइनस का क्यू चार्ज है यहाँ पर, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव का क्यू चार्ज है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डाइपोल डिस्टेंस क्या है, दैट इज 2a डिस्टेंस होती है, और इसका यहाँ सेंटर हो गया, जिसके अबाउट ये डाइपोल आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। तो उस केस में क्या फॉर्मूला एस्टेब्लिश होगा, उसको आपको देख लेना है। तो देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पॉइंट पे क्या होता है, एक्सिस ऑफ डाइपोल अगर हमें निकालना है, तो आर डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, डाइपोल होगा, तो यहाँ पर आपने देखा ये क्या हो जाता है आपका, इसको एक्सटेंड कर देंगे हम लोग, ये आपका क्या हो जाता है, पी पॉइंट मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, ई पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ई नेगेटिव मिल जाएगा, इसी पे लिख बना दे रही हूँ बेटा, ई नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होगी वो हमने मान ली कि आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो उस पे निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पी ड्यू टू प्लस और क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकाल रहे हैं हम लोग, पी पे निकाल रहे हैं, ई एट पॉइंट पी, एट पी ड्यू टू, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या हो जाएगा, क्यू। अब देखो इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आई है, ये एक्स में, तो ये वाला एक्स क्या हो जाएगा, ये आपको आई वेक्टर दिखाएगा, वहां वाला नेगेटिव, तो ये आएगा आपका पॉजिटिव आई हो जाएगा, आई यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, तो आप देखेंगे दैट इज आर माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे ई नेगेटिव निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस का साइन हो जाएगा, क्यू आई हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई
एफ साइलेंट नॉट यहाँ से आ जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले समझ लेने बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी पे बात कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी पर बात कर लें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ई जो पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो नेगेटिव वाला, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन बेटा, ऐड कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है, तो इस केस में ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैं लिखा दे रही हूँ, यहाँ पे आप कर लीजिएगा दोनों को ऐड। दैट इज टू, ठीक है, टू यहाँ पे आपका क्या हो गया, दैट इज क्यू चार्ज हो गया आपका, टू क्यू हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका टू ए डाइपोल डिस्टेंस इनटू हो जाएगा आर, डिवाइडेड बाय इसको क्या लिख देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको क्या कर लेंगे, डाइपोल डिस्टेंस को पी से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी के बराबर। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टू क्यू इंटू पी इंटू आर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ई और आर, इसको ही पूरा मानेंगे ना, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया, इस पूरे को मान लेंगे आप पी आर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ से टू क्यू पी, सॉरी क्या लिख रहे हैं, क्या हो रहा है आज, कुछ तो है, जस्ट 1 मिनट, सॉरी, हो जाएगा आपका टू पी आर अपॉन क्या बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला बचेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब बार बार फॉर्मूला गलत क्यों जा रहा है पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, लग रहा है भूल गए आज कुछ, हम भी फॉर्मूले भूल गए लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इस वाले की जो वैल्यू है ना, क्यू ए की वैल्यू, इस क्यू ए की वैल्यू को हमने क्या मान लिया है, पी मान लिया है इसको, तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पर पुट कर दिया है, क्योंकि हमें क्या मालूम है कि अगर पी की बात करें तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू इंटू टू ए को क्या कहते हैं हम लोग, डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या होता है ये आपका डाइपोल, ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी के फॉर्म। ठीक है, तो मोमेंट के फॉर्म में कैसे भी दोनों फॉर्मेट्स में आप देख सकते हैं, तो ये आपको याद रखने के लिए कंफर्टेबल फॉर्म है। अगर डिस्टेंस बिटवीन माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, अगर आपके डाइपोल मोमेंट पी हो जाता है किसी टाइम में, वेक्टर क्वांटिटी में फॉर्म करेंगे तो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है, ए बहुत बहुत छोटा हो जाए। ठीक है, केस क्या है हमारा, इसी में एक रिमार्क लिख लेते हैं, रिमार्क है कि आपका क्या हो जाए, ए क्या हो जाए, बहुत 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 छोटा हो जाए आर से, तो उस केस में जो हमारा अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट अ पॉइंट ए पे बात कर लेंगे, दैट इज टू पी अपॉन क्या हो जाता है फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन रहेगा, कहीं ना कहीं यूजफुल है चीजें, इसलिए मैं आपको लिखा दे रही हूँ। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, केस बी, हमने कहा था कुछ केसेस की फॉर्म में याद करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, at a point on the perpendicular, on the perpendicular bisector, perpendicular bisector की बात करेंगे या इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल की बात करते हैं, ऑफ डाइपोल। ठीक है, चलिए बनाते हैं फटाफट से। ठीक है, फिगर तो आपको याद ही होगा, ये हमारा क्या होता था, डाइपोल होता था, डाइपोल पे हमने क्या करा था, ये हमारे पहले माइनस चार्ज है आपका यहाँ पर, और ये हुआ करता था आपका प्लस का चार्ज हुआ करता था। ठीक है, डाइपोल यहाँ से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है टू ए, इसके हाफ डिस्टेंस की बात कर लेंगे ए। ठीक है, तो इसको हम ओ मान लेते थे, ये डिस्टेंस आपकी टोटल कितनी होती है, दैट इज टू ए डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलेंगे आप लोग, ए बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, पूरा लिखे, दैट इज ए हो जाएगा। ये एंगल भी थीटा रहता है बाइसेक्टर में, और हमने क्या कहा कि इसको हमने एक्स माना, ये भी हमारी एक्स हो जाएगी मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है, आर दे रखा है। ठीक है, तो ये इसके नामकरण कर दो, उसके बेटा आपको नामकरण कर देंगे, तो आप इसको नाम दे दो, पी क्यू और आर जो भी आपको नाम देना, तो मैं नाम इसका डिफरेंट कलर से दे देती हूँ। तो इसको हमने नाम दे दिया, एक क्यू पॉइंट यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो याद है कि इसके अलोंग क्या लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगता था, करते थे कि नहीं करते थे, तो जो रिजल्टेंट होता था पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का क्या करेगा, लेंथ टू दिस डायरेक्शन लगेगा, ई नेगेटिव हो जाएगा, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा आपका, जिसे हम ई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू हम बात करेंगे। ठीक है, ऐसे वेक्टर फॉर्म्स में इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पता था। ठीक है, तो ई प्लस की अगर हम बात करें, जो पॉजिटिव आपके चार्ज की वजह से आ रहा है, दैट इज क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन चार्ज की वजह से वन अप फोर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस क्या रहे चार्ज की, एक्स स्क्वायर है,
पॉइंट चार्ज है, क्यू पर क्या है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, नेगेटिव की वजह से क्या आ रही है वैल्यू, तो आप बोलेंगे मैडम क्यू अपॉन 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, और ये भी क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट की बात करें कि रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप देखेंगे ई पॉजिटिव का। अब अगर कंपोनेंट देखो तो ई कॉस हो जाएगा और एक कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस ई माइनस साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, एक कॉस का हो जाएगा, यहाँ से साइन। अब यहीं पे देख लो, अगर ये इस डायरेक्शन में, तो कॉस और साइन के दो कंपोनेंट बन जा रहे हैं ऑटोमेटिक से, तो बन जाएंगे। तो और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू देखेंगे, तो कॉस थीटा अगर मैं आपसे कहूंगी कॉस थीटा निकालिए, क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, दैट इज ए अपॉन एक्स, तो जाएगा ए अपॉन एक्स कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और जहां पे हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू ये निकालेंगे, और एक्स की वैल्यू अगर मैं बात करूं, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू पाइथागोरस लगा दीजिए, या कलर चेंज कर दूं मैं थोड़ा सा। एक्स की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी, देख रहे हैं कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे ये इससे और इससे आ जाएगा, तो ये होगी हमारी बात यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा एक्स है वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर रहेगा। तो जो टोटल आपका रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 2a। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अपॉन क्या जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में ये पूरा डेरिवेशन करा रखा है मैंने आप लोगों को, तो ये डेरिवेशन की जरूरत नहीं, फॉर्मूला याद रखेंगे, ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। डायरेक्टली आप जाकर डायरेक्शन आपकी Q2R है, डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन Q2R के फॉर्म में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर आपसे मैं कहूँ तो इसको माइंड में बैठा लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर देख लीजिए, तो ई इन द टर्म ऑफ वेक्टर, ये हो जाएगी आपका क्या, माइनस आपका मोमेंटम अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, फिर जनरल केस रख रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका ए क्या हो जाए, बहुत छोटा 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 हो जाए, किससे, आपने क्या करना है, अगर आपका ए क्या हो जाए, मच मच शॉर्ट हो जाए आर से, जो आपकी ये ए डिस्टेंस है डाइपोल की, ये इस आर जो आपका क्यू मिल रहा है वहां से क्या हो जाए, बहुत छोटी हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, टोटल ई इज इक्वल टू माइनस मोमेंटम अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर क्यूब। ठीक है, तो इस पे से क्वेश्चन भी बहुत आएंगे, ये भी जेंट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग, आपके पास में रॉड है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिखा दे रही हूँ। ठीक है, कितने पॉइंट हो गए आपके यहाँ पर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हाँ तीसरा पॉइंट, ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग रॉड, चार्ज्ड कंडक्टिंग, ठीक है। अब आपकी चार्ज कंडक्टिंग रॉड है, उसके लिए क्या है, कहानी सुन लो। आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ठीक है, और उसका से जो डाइपोल बन रहा है किसी ए डिस्टेंस पे बन रहा है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रॉड बना दे रहे हैं, एक रॉड है आपके पास, ठीक है, ये आपकी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, जिसकी लेंथ हमने क्या कह दिया, एल है। तो इस केस में आप देखेंगे, इस रॉड का नाम अगर ए और बी है, ठीक है, इस पे डायपोल यहाँ पे पी रखा हुआ है मेरा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपकी, ए दे रखी है, और इसके सेंटर से कोई एक सेक्शन लेते हैं, आपने करा होगा डेरिवेशन dx, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्स कह देते हैं। और जो लेमडा होती है, इसको चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम डी क्यू से लिखते हैं, दैट इज क्यू एल अपॉन क्या होती है, डी एक्स होती है। ठीक है, इसको क्या कह लेते हैं हम लोग बेटा, चार्ज अपॉन लेंथ को, इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा इंटू किया जाता है डी एक्स हो जाता है। तो लेमडा की वैल्यू याद रखेंगे, दैट क्या होती है, क्यू अपॉन एल। ठीक है, क्यू क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज है इस पे। तो इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ई इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में एल अपॉन क्या लिख देंगे, ए और एल प्लस ए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड याद करके रख सकते हैं, तो काफी फायदा रहेगा। चार्ज डेंसिटी भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दी है, तो एलिमेंट का जो चार्ज है वो हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ये होती है आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि कई बार ये दे रखा होता है तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या दे रखा है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा दिया है। ठीक है, ये आपका कहाँ से लग रहा है, लेफ्ट टू राइट लग रहा है। अब कौन सा रह गया, एक केस और रह गया, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ये हो गया, रोड का हो गया, पॉइंट का हो गया, एक और रह गया, कौन सा है, कौन सा है, हाँ रिंग का रह गया, सॉरी एक और रह गया, लास्ट है आपका नंबर पॉइंट 4, रिंग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रह गया है आपका ड्यू टू यूनिफॉर्मली, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, चार्ज्ड रिंग, आपके पास एक चार्ज रिंग है उसके लिए। ठीक है, या आप इसको लूप भी कह सकते हैं, या आप इसे क्या कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑफ ए वायर एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, एट ए वायर एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, चलिए, तो इसका फिगर तो आपको याद होगा, वो बड़ा सा इस तरीके से आपको लूप बनाया जाता है, और लूप की जो आपकी रिंग की थिकनेस होती है वो दे रखी होती है, इस तरीके का फिगर होता है, बना दे रही हूँ मैं जिससे कि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। यहाँ से हम क्या देखते हैं, एक चार्ज रखा गया है किसी पॉइंट पी डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस होती है, तो आप जो पॉइंट लेते हैं इसके बीच के डिस्टेंस को आप किससे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर याद है। ये आपकी क्या होती है, रिंग की रेडियस हो गई। ठीक है, ये आपका क्या होता है, छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसे हम डीएल कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये डीएल हो जाता है। अब यहाँ पे जो कंपोनेंट आपके जनरेट होंगे, ये एंगल क्या हो जाता है, इसके बीच में ये एंगल थीटा हो जाता है। अब कंपोनेंट आप जनरेट करेंगे तो कैसे कैसे जनरेट कर लोगे, आप कहेंगे मैडम इस डायरेक्शन में एक्स में सब कुछ मिलेगा हमें, तो यहाँ पे इसका जो आएगा ये हो जाएगा, इसका एलिमेंट का हो जाएगा, दैट इज डीई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यहाँ से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डीई हो जाएगा, जब ये यहाँ पर होगा इस पॉइंट पे भी होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट का भी ऐसे करके बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है कौन कौन सी निकलेंगी, आपकी डिस्टेंस निकल आएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस में बना लेते हैं, बेटा मैं डेरिवेशन नहीं करा रही हूँ, बस आपको फॉर्मूले याद करने का ट्रिक बता रही हूँ। ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अब मुझे साइन के कंपोनेंट निकालने हैं, तो अगर ये वाले कंपोनेंट की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, डीई कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया डीई कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा डीई साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो डीई कॉस थीटा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, डीई दे रखा है। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं और आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस केस में हमारा डीई जो निकलेगा, फाइनली ई जो निकालेंगे, ई इज इक्वल्स टू हो जाता है फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में आप रखेंगे क्यू चार्ज इंटू एक्स, अपॉन क्या हो जाता है, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे, एग्जाम्स में भर भर के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली फॉर्मूले पे, तो आप रख देंगे, आंसर निकाल देंगे। ठीक है, अभी हम क्लास में इतना ही रिवाइज कराएंगे, कल की क्लास में नेक्स्ट हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक, आपकी फील्ड लाइंस रहेंगी, फ्लक्स रहेगा, गॉस लॉ रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एडिशनल यूजफुल फॉर्मूले रहेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस रहेगा, क्या क्या हो सकता है, और फिर उससे रिलेटेड भी आपके जितने फॉर्मूले हैं वो रहेंगे, कैपेसिटर। तो मतलब अभी आपकी कम से कम 3-4 पार्ट में आपकी ये वीडियोस आती रहेंगी, हो सकता है कल आपकी स्टार्टिंग से थोड़ा से पहले आ जाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल, देखिए आप लोग के लिए मैं बहुत एफर्ट करती हूँ, फॉर्मुलेस बना रही हूँ, तो यहाँ तक प्लीज आप लोग सभी लोग क्या कर लेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो बेटा सब्सक्राइब, स्पेलिंग क्या होती है सब्सक्राइब की पता नहीं, अभी भूल रहे हैं, बिल्कुल भूल गए, देखो माइंड है हमारा आज, पता है थोड़ा सा, आज थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ आज हम भूल रहे हैं ज्यादा चीजें, कोई बात नहीं। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।